सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 4/10/2025 2-3 खबरों की एक श्रृंखला है जिसे हम देखें। पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा से जो है कफ सिरप पीने की वजह से 10-12 बच्चों की असामयिक मृत्यु की खबर आती है। पूरा देश स्तब्ध है। दूसरा खबर हम देखें तो सेना अध्यक्ष CDS कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भूगोल इस धरती पर से मिटा दिया जाएगा अगर उन्हें अपनी आतंकवादी नापाक हरकतों को बंद नहीं किया। और इसी के साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर में सेना न सिर्फ जनता से पिट रही है बुरी तरीके से, सड़क पर सैनिक घसीटे जा रहे हैं, वरन पाकिस्तानी सैनिकों की फौज और उनकी जो ड्रेस है, हेलमेट्स है, वो 10-10 रुपये में बेच के उस पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको नंगा सारी दुनिया के सामने करा जा रहा है वहाँ की खुद की आवाम द्वारा। दोनों तीनों चीज़ें बेहद सामयिक है। विकसित होते भारत में कफ सिरप से, दवाई से बच्चों का मरना न सिर्फ दुखद है, भयावह है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले ही निर्यात होने वाले कफ सिरप की गुणवत्ता पे अफ्रीका की तरफ से आपत्ति आई थी, अफ्रीकी देशों की तरफ से, कि वहाँ भी बच्चों को कफ सिरप की वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं और उसी वजह से बहुत सारी दवाइयों पर प्रतिबंध लगा और वापस आया। वही हालात अब भारत में भी देख रहे हैं। अब चाहे दवाइयाँ हो नकली, कम गुणवत्ता की, चाहे खाद्य सामग्री है, विकसित होते भारत में ये चीज़ें नहीं स्वीकार की जा सकती। इस पर कड़ाई से फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो भी लोग इस प्रकार की गैर गुणवत्तापूर्ण और अशुद्ध सामग्रियाँ बेचते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में हम कहें, CDS जनरल साहब जो कह रहे हैं सेनाध्यक्ष, बहुत इसी स्टैंड पे भारत को कड़ाई से कायम रहना चाहिए। कोई भी आतंकवादी घटना माननीय प्रधानमंत्री कह चुके, देश पर आक्रमण माना जाएगा। बेसिक मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो पाकिस्तानी आधिपत्य के खिलाफ, गुंडाई के खिलाफ लड़ रहे, उनको और POK के लोगों को भारतीय सरकार को समर्थन देना चाहिए। हर तरह का नैतिक आर्थिक समर्थन उनको देना ही चाहिए, तभी पाकिस्तान अपने अंजाम को पहुँचेगा। एक नहीं, 3-3 विभाजनों को बहुत शीघ्र पाकिस्तान प्राप्त करेगा, 3-3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो न सिर्फ दवाइयों की गुणवत्ता पे, बल्कि हर प्रकार की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के मानक तय होने चाहिए और उसके उल्लंघन पे फांसी की सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान के, चाहे वो बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी है, जो पाकिस्तानी फौज की गुंडे के खिलाफ लड़ रहे हैं, या POK के लोग हैं, हर तरह का समर्थन भारत की सरकार को उन्हें देना चाहिए। टुकड़ों में बंटना पाकिस्तान का भविष्य है, नियति है। धन्यवाद, नमस्कार।